नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूनेस्को के बारे में जो अभी चर्चा के विषय में बना हुआ है। सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी यह 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी हुई थी। इसके पश्चात हम लोग सर्वप्रथम दोस्तों इसका पूरा नाम जानेंगे। पूरा नाम होता है दोस्तों इसका द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में बात करें तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों यह पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने तीन बातें देखे। यूनेस्को की स्थापना तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को स्थापना हुई थी। पूरा नाम तो द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसके पश्चात इसका मुख्यालय हम लोगों ने देखा, यह पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग इसके कुल सदस्य देशों की संख्या देखें तो दोस्तों कुल सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है। इसके पश्चात प्रमुख कार्य देखें दोस्तों तो यूनेस्को के जो प्रमुख कार्य हैं, प्रमुख धरोहर पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण प्रदान करना दोस्तों इसका प्रमुख कार्य है। इसमें हम लोग देखें तो वर्ल्ड में जो है पूरे विश्व में जो कुल मिलाकर 1120 ऐसे क्षेत्र या जगह हैं जिन्होंने यूनेस्को ने अपने संरक्षित सूची में शामिल किया है। याद रखेंगे दोस्तों, कितने ऐसे जगह हैं जिन्होंने यूनेस्को अपने सूची में शामिल किए हैं? तो दोस्तों ये 1120 हैं। याद रखेंगे। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग फिर देखते हैं, अब हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे तो दोस्तों भारत के संदर्भ में यह जो डाटा है यह 40 है। याद रखेंगे, पूरे विश्व में जो है दोस्तों 1120 है, वहीं भारत के संदर्भ में यह जो है आंकड़ा 40 है। अब देखेंगे दोस्तों जी ये करेंट चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो दोस्तों चर्चा में बनने का कारण है दोस्तों अभी जो है 40वां जो भारत का 40वां स्थल है यह पुरातात्विक स्थल धौलावीरा है जो दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और यूनेस्को ने इन्हें अपने सूची में शामिल किया है। तो यही करेंट का जो है मुद्दा बना हुआ है दोस्तों। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों देखेंगे जो 39वां जगह पे कौन था, चूँकि ये भी चर्चा में विषय है, चूँकि ये भी 26-27 जुलाई को जो है इसे शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये रामप्पा मंदिर है दोस्तों और ये तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। याद रखेंगे 39वें स्थान पे दोस्तों ये रामप्पा मंदिर है और ये तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात जो है दोस्तों 40वां जो अभी करेंट का विषय बना हुआ है दोस्तों ये धौलावीरा है और ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे पूरे विश्व में 1120 एवं भारत में दोस्तों 40 ऐसे स्थल है जो यूनेस्को के सूची में शामिल है। इसमें दोस्तों 32 ऐसे साइट या जगह हैं जो कल्चरल अर्थात सांस्कृतिक हैं, 7 जो हैं प्राकृतिक है एवं एक जो है दोस्तों यह मिक्स अर्थात सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दोनों का रूप है। तो याद रखेंगे इस तरह से 32 और 7 39 और 1 40 टोटल 40 स्थान हो गए। याद रखेंगे 32 इसमें जो है कल्चरल सांस्कृतिक, 7 नेचुरल अर्थात प्राकृतिक एवं 1 मिक्स अर्थात जो है सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दोनों का रूप है। इस प्रकार दोस्तों यह अभी करेंट का तो मुद्दा समाप्त हुआ और सरसरी निगाहों से हम लोग एक बार ये जो 40 का 40 लिस्ट है इसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों पहला है अजंता का गुफा, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अजंता का गुफा महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। एलोरा का गुफा ये भी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। आगरा का किला दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है दोस्तों ये ओडिशा राज्य में अवस्थित है और ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके पश्चात महाबलीपुरम मंदिर दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। याद रखेंगे महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात दोस्तों देखते हैं
काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों ये असम राज्य में अवस्थित है और दोस्तों ये एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके पश्चात है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी असम राज्य में अवस्थित है और ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों ये जो है आपको चर्च, गोवा चर्च जो है दोस्तों ये गोवा राज्य में अवस्थित है। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात हम्पी अवशेष, जो विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी है, इसके जो अवशेष है इन्हें भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए हैं और ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं। इसके पश्चात दोस्तों देखते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। पडाक्कल मंदिर, पडाक्कल मंदिर जो है दोस्तों ये भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं। एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा दोस्तों ये भी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं। इसके पश्चात है दोस्तों चोल मंदिर। चोल मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो एक डेल्टा का क्षेत्र है यह पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों नंदा देवी एवं फूलों की घाटी। नंदा देवी पहाड़ी एवं फूलों की घाटी जो है दोस्तों ये आपको उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और ये भी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके पश्चात है दोस्तों सांची स्तूप। सांची स्तूप दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये दिल्ली में अवस्थित है। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में अवस्थित है। उट्टी, उट्टी जो एक पर्यटक स्थल है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में है और इसके अंतर्गत नीलगिरी माउंटेन जो है रेलवे स्टेशन आते हैं जो पहाड़ों पर अवस्थित हैं, नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन। इसके पश्चात है दोस्तों महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर जो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों ये भी आपको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और ये बिहार राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों भीम बेटिका। भीम बेटिका दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में है और ये जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके पश्चात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में अवस्थित है ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों चंपानेर पावगढ़। चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक पार्क। चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक पार्क जो दोस्तों ये गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। इसके पश्चात है दोस्तों लाल किला जो दिल्ली में अवस्थित हैं। जंतर मंतर, जंतर मंतर जो दोस्तों जयपुर वाला जंतर मंतर है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके पश्चात पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो कुछ क्षेत्र जैसे अगस्ता मलाई की पहाड़ी, पेरियार पार्क, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी या कुद्रेमुख की पहाड़ी, ये सब कुछ क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट के जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके पश्चात है राजस्थान की ऊंची किला। राजस्थान की ऊंची किला के अंतर्गत जैसे में कंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, जैसलमेर इत्यादि है ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके पश्चात दोस्तों रानी के बाव। रानी के बाव जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। इसके पश्चात है दोस्तों हिमालयन नेशनल पार्क। हिमालयन नेशनल पार्क। हिमालयन नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा। पुरातात्विक अवशेष ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है इनके जो कुछ अवशेष हैं इन्हें भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और ये बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। इसके पश्चात है दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये भी सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों द आर्किटेक्चुरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर का जो वास्तुकार जो थे, ली कार्बूजियर एक वास्तुकार थे, उनके जो द्वारा जो आर्किटेक्ट किया अर्थात बनाया गया जो है जैसे में नेक गार्डन ये सब चंडीगढ़ में अवस्थित हैं, इन्हें भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके पश्चात है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो गुजरात राज्य में अवस्थित है
इसे भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके पश्चात है द विक्टोरियन एंड आर्ट ऑफ डिकम्पोजेबल ऑफ मुंबई, यानी मुंबई के कुछ डेकोरेबल या डिकम्पोजेबल जो है आर्ट है उन्हें भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। जयपुर सिटी को भी दोस्तों शामिल किया गया है और यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके पश्चात अभी जो करेंट का मुद्दा था 39वां और 40वां याद रखेंगे। 39वां और 40वां जो रामप्पा मंदिर तेलंगाना एवं धौलावीरा गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। याद रखेंगे रामप्पा मंदिर तेलंगाना में 39वां स्थान है और 40वां जो है धौलावीरा गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। याद रखेंगे 4x4 याद रखेंगे, 4x4 याद रखेंगे दोस्तों। 40वां धौलावीरा वही यह जो है गुजरात का चौथा है। इसके पश्चात याद रखेंगे दोस्तों गुजरात के अन्य 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें पावगढ़ के निकट चंपानेर याद रखेंगे, पावगढ़ के निकट चंपानेर, रानी का बाव और अहमदाबाद ऐतिहासिक सिटी याद रखेंगे दोस्तों। 40वां है धौलावीरा, इसके अलावा अन्य 3 जो हैं पावगढ़, चंपानेर, रानी का बाव और अहमदाबाद, ये कुल मिलाकर 4 जो हैं गुजरात राज्य के हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एक छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो था जो आपके आने वाले 1 दिवसीय एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। धन्यवाद।